में शामिल कुछ युवा साथी हमारे बीच हैं और आज स्थिति ऐसी क्यों बनी। युवाओं की पढ़ने लिखने की उम्र थी, अपने काम करने की, अपने भविष्य सुधारने की जो उम्र थी, उसमें आज इस खुले आसमान के नीचे जब सोना पड़ रहा है और ऐसी स्थिति क्यों पैदा हुई, ऐसा ही कुछ हम बात करने के लिए हमारे साथ हैं भिवानी से। आप हरियाणा भिवानी से हो। हमारे साथ युवा साथी हैं भिवानी हरियाणा से, जिनका परिवार कृषि से जुड़ा हुआ है और ये बताते हैं कि क्यों हमें ऐसे इन सर्द रातों में ही यहाँ रात और दिन गुजारने पड़ रहे हैं, क्या वजह रही। वजह यह है फसल और नस्ल बचाने के लिए ये काम करना पड़ रहा है। अगर आज युवा आंदोलन में सक्सेस नहीं हुआ, ये 3 काले कानून वापस नहीं हुए, तो हमारी आने वाली नस्ल हमारे पर लानत कराया करेंगी, थू कराया करेंगी कि हमारी जो घटिया नस्ल थी, जिस टाइम ये काले कानून पास करे गए, जो हमने बर्बाद कर गए, उस टाइम हमारी जो पीढ़ी थी पहले वाली, वो क्या कर रही थी, वो सो रही थी, मतलब क्या कर रही थी, मतलब यह चीज़ है। एक दिक्कत ये है कि आज जैसे आज़ादी की लड़ाई हुई थी, उस समय जो क्रांतिकारी थे भगत सिंह और सबका, और भगत सिंह के विचारों से ज़्यादा लोग प्रेरित हैं, उन लोगों को हमेशा ये चीज़ आज लगती है कि आज अगर वो लोग नहीं होते, उस टाइम आवाज़ नहीं उठाते, तो आज भी हम गुलामी की ज़िंदगी जी रहे होते। ऐसा ही कुछ है कि अगर आज अपना आवाज़ नहीं उठाएंगे तो आने वाले दिनों में हम फिर वापस गुलाम होने वाले। शर्मसार होना पड़ेगा आने वाली पीढ़ियों के लिए। जब वो कहेंगे कि बापू जब ये आंदोलन चल रहा था 2020 में, तो तुम कहाँ थे, रजाई में सो रहे थे, थोड़ा बहुत जमीर जिंदा था या नहीं था। ये फसल और नस्ल दोनों को बचाने का आंदोलन है। ये ऐसे नहीं है कि सिर्फ और किसी एक आदमी का, या सिर्फ ऐसे कहते हैं ये तो पंजाब हरियाणा या सरदारों का आंदोलन है, नहीं, ये पूरे हिंदुस्तान का कोने कोने से, महाराष्ट्र से यहाँ एक बार आए हुए हैं, या वो क्या पंजाब से हैं, या वो ऐसे कोई पैसे देके बुलाए। मैं रोकना चाहूंगा इनको बीच में, और ये बात मैं आपको बताऊं, वास्तव में ये चीजें जो आपको हम पहले की वीडियो में दिखा भी चुके हैं और एक बार फिर दिखाएंगे। ये हम हैं राजस्थान और हरियाणा के बॉर्डर जो शाहजहाँपुर में लगता है यहाँ पे, और खास करके जो बात है, मुख्य मुद्दा ये है कि किसानों ने यहाँ कहीं रास्ता नहीं रोका है, अभी भी ट्रैफिक चालू है, लेकिन खुद प्रशासन ने सरकार के आदेश पे पुलिस कर्मियों ने यहाँ पे बैरिकेडिंग की है। वहाँ पे बड़े बड़े पत्थर क्रेन से रखवाए गए हैं, कंटेनर खड़े कर रखे हैं उन्होंने, और किस लिए रोका है कि किसान दिल्ली नहीं पहुँचे। तो ये तो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इसमें किसान को अपनी बात रखने का अधिकार है, और अगर वो दिल्ली जाके जिस प्रधानमंत्री को एक वोट से अपने और प्रधानमंत्री को चुना है, उसके पास अगर अपनी बात रखने के लिए कोई जा रहा है, उसको अगर रास्ते में ही रोक दिया जाए, इसका मतलब ये तो गुलामी की पहली सीढ़ी है। सही है। पहली चीज देखिए, मैं पहली तो एक बार बिल का बारे में बता दूं। साधारण तरीकत है कि एक जो किसान है वो तो बेचते वक्त रोगा, मतलब जो बेच दिया नहीं, बेचते वक्त रोगा अपना अनाज, और जो उपभोक्ता और मजदूर और अन्य वर्ग है ना, वो खरीद दिया नहीं रोगा खरीदते वक्त। ठीक है, मारे तो वो अनाज 1900 रुपये है, मान ले जो भी गेहूं का जो भी रेट है, वो अनाज मारे तो 1800-1900 रुपये में लेकर स्टॉक कर लिया जाएगा। वो गेहूं 1900 का 5000 रुपया में दिया जाएगा क्विंटल। आपको मैं उपभोक्ता को बता देना चाहता हूँ, ये सोचे कि किसान की लड़ाई है, ये किसान की लड़ाई नहीं है। पहली चीज, जो हमारे खाने तो प्रॉब्लम है, रहने तो प्रॉब्लम है, सरकार ने जो पूरे दिन पूरी रात दिसंबर ठंड के मैं आड़े बैठ के गुजारा, हाँ आड़े मतलब एक आसमान के नीचे गुजरने लग रही है, वो रात ना दिख दी। काजू दिख जाए हैं खांदे, बादाम दिख जाए हैं खांदे, गाजर का हलवा दिख जाए खांदा, ये चीज़ नहीं सोचते। वो गाजर का हलवा आकड़त है, हमारी गाजर किसान हाँ हम पैदा करा, हाँ है हमारा दूध, हमारा गन्ने की चीनी। हाँ सही है। हाँ तो बताइए उनका क्या प्रॉब्लम है, कुर्ते पजामे पार लिए तो प्रॉब्लम होगी। खा नहीं सकते क्या? ये खादी कपड़ा भी किसान ही पैदा कर रहा है, महाराष्ट्र का किसान है, कपास पैदा कर रहा है, उससे कपड़ा बनता है। ये बात सादी ने बहुत अच्छी कही है कि जब हम यहाँ हैं, अपनी बात रखने के लिए जा रहे थे, बॉर्डर पे हमें रोक दिया गया, हमें दिल्ली में घुसने नहीं दिया जा रहा, हमारी बात रखने के लिए आगे नहीं दिया जा रहा, और जैसा हम घर पे खाना खाते हैं वैसा और उससे अच्छा खाना जब हम यहाँ खा रहे हैं और उसमें सारी चीज़ें हमारी ही शामिल हैं, तो फिर सरकार को ये चीज़ें क्यों दिख रही हैं कि ये लोग यहाँ पिज्ज़ा खा रहे हैं, ये चीज़ क्यों नज़र आ रही है, ये चीज़ क्यों नज़र नहीं आ रही कि खुले आसमान के नीचे किसान यहाँ अपनी मांगों को लेके रुका हुआ है। एक चीज और आपको बता दूं, मैं तानाशाही का साफ साफ उदाहरण है। एक बार कैमरा घुमाना दोस्त, पुलिस वाले दिखाओ एक बार, वो पुलिस वाले देखो, देख पुलिस दिख रही है। पहली चीज, इससे बड़ी तानाशाही क्या होगी? एक बेटे के सामने बाप को, या एक बाप के सामने बेटे को पिस्तौल लेके खड़ा कर दिया, इससे बड़ी तानाशाही क्या होगी? समझो इस चीज को, क्या चाल देखो, चाल क्या चल रही सरकार। ये भी किसान का बेटा है,
बिल्कुल। आर्मी में हो भी किसान का बेटा है, वो वहाँ पे मरो, किसान यहाँ पे मरो, साला मारने का काम है। तो यार गेटी में उठा दे दो, न मार दो यार, जहर दे दो, जहर खा के मार दो यार। तानाशाही हो चुकी है, शुरुआत हो चुकी है। देख किसान आंदोलन इतने दिन तक आंदोलन होने लग रहा है। एक चीज सोचो, छोटी ही बात सोचने की बात है, कंगना रनौत का मकान टूट गया, उसी टाइम लिया गया। अब ये किसान है इतने मकान, खुद पूरा मकान छोड़ के आ रहे हैं, घर परिवार छोड़ के आ रहे हैं, बालक बच्चे छोड़ के आ रहे हैं, ये नहीं दिखते, कोई मीडिया नहीं दिखाता। वह गद्दार औरत कंगना रनौत खुद प्रोड्यूसर के पास होती है और वो हमारी किसानों की माँ बहनों के बारे में गलत बोलती है, तब वो मीडिया कहाँ जाता है, तब कहाँ जाता है वो मोदी, तब नहीं सुनाई देती। ये वास्तव में एक दर्द है और ये आप लोगों तक पहुंचाने का हम प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से। और इंटरनेशनल मीडिया की बात जो करें या नेशनल मीडिया की जो बात करें, हमने कल यहाँ ही एक दौरे में एक ट्रैक्टर ट्रॉली जो थी उसमें एक बैनर लगा हुआ दिखा, जिसमें विभिन्न, इनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन काफ़ी जो नेशनल मीडिया के जो लोगोज थे उनको लगा के और नीचे साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ था कि इनको बॉयकॉट कीजिए, इनसे अपन को कोई बात नहीं करनी है, क्योंकि ये लोग बिके हुए हैं, ये बिके हुए हैं। और आज इस आंदोलन में जितनी संख्या यहाँ पे आंदोलन में है उससे कहीं ज्यादा होती, लेकिन जो नेशनल मीडिया है, जिन लोगों के पास सोशल मीडिया का सहारा नहीं है, वो टीवी देख के ये समझते हैं यहाँ पे जो लोग डटे हुए हैं वो तो सिर्फ मजे करने हैं, ऐसा कुछ महसूस करते हैं। और उसी चीज को इसी तरीके से सामने उनके प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि ये लोग तो सिर्फ मजे मारने हैं। लेकिन मैं एक चीज समझता हूँ और आप लोगों को भी ये बताना चाहता हूँ कि अगर ऐसा होता, कोई भी आदमी अपने घर परिवार की, इस समय खेती का टाइम है और जो आदमी खेती करता है उसके इनकम का साधन भी वही खेती है, जो खेती करता है वो अपने काम को छोड़ के, अपने इनकम को छोड़ के यहाँ पे बैठने के लिए मजबूर नहीं होगा। आदमी है, बच्चों को छोड़ के यहाँ आ रहे हैं, पूरा घर खा, जैसे भाई ने कहा भी, भाई कंगना रनौत का घर टूट गया और उसकी ऐसी कवरेज हो रही है जैसे पता नहीं क्या हो गया, पूरे हिंदुस्तान के घर टूट गए बजाने, ऐसी कवरेज हो रही है। और यहाँ सब घर अपने घर खाली कर करके भाई सभी आ रहे हैं यहाँ पर हैं, उनको कोई कवरेज ही नहीं है। अखबार के तीसरे पन्ने पर उनकी एक छोटी सी खबर आती है, इतना बड़ा भाई कह रहे हैं, ये बात सही है, मीडिया कवरेज उन लोगों को देती है जो पहले से चर्चित हैं, जबकि हकीकत में अगर ग्राउंड रिपोर्ट अपन देखें तो देश का किसान चर्चित है, क्योंकि धरती को चीर के जो अन्न पैदा कर रहा है वो ही हमारा हीरो है, हम ये बात मानते हैं। और हमारे साथ जो युवा साथी हैं बड़े आक्रोशित हैं, अपने बड़े बुजुर्गों के आदेशानुसार काम कर रहे हैं। अगर आज उनकी लिहाज ये नहीं रखते तो ना ये बैरिकेडिंग रुकती और ना कुछ और, लोग दिल्ली पहुंच गए होते। लेकिन अपने बड़े बुजुर्गों के आदेश का ये लोग इंतजार कर रहे हैं। एक खास करके जो मैं बात आपको बता दूं कि यहाँ पे किसी नेता का या ऐसा कुछ रोल नहीं है, सब लोग अपने अधिकार को मांगने के लिए यहाँ आए हैं और हर आदमी को ये पता है कि क्यों मुझे लड़ाई लड़नी है। ये अगर इस आंदोलन में सफलता नहीं मिली तो मैं कहना चाहूँगा कि गुलामी की ये पहली सीढ़ी होगी। उसके बाद जैसे ब्रिटिश लोगों ने हमारे ऊपर राज किया था, ऐसा ही कुछ राज हमारे ही लोगों द्वारा किया जाएगा। ऐसा कुछ हमें देखने को मिला है। लोगों ने कहा है कि पहले गोरे अंग्रेज थे, अब काले अंग्रेज हैं। उन लोगों द्वारा, खुद के जो अंग्रेज जो हमने ही पाले हैं, उन लोगों द्वारा हमें गुलामी सहन करनी पड़ेगी। जी हाँ, सही बात है। गुलामी तो मतलब शुरुआत कर दी। इसका जो आरएसएस है और बीजेपी है, इसका एजेंडा क्या है? धार्मिक अंधविश्वास, जातिगत भेद, मतलब जातिगत दंगे। समझते हो आप मेरी बात को? मैं हिंदू ने मुस्लिम तो लड़ा दिया, जिस तरह जाट है उसको राजपूत से लड़ा दिया, ब्राह्मण है उसको जाट से लड़ा दिया, जातिगत दंगे। समझो मेरी बात ने? हरियाणा राज्य के दंगे, हरियाणा को पंजाब से लड़ा दिया, हरियाणा को राजस्थान से लड़ा, पानी के नाम पे लड़ाया जा रहा है हरियाणा। और अभी जो SYL वाला था, सतलुज यमुना आंदोलन के चलते ही अभी जैसे नारनौल में यहाँ पे सतलुज यमुना लिंक है जो, उसका मुद्दा पहले भी उठता आया है। राजनीति है एक, ये हरियाणा की सबसे बड़ी राजनीति करते हैं SYL के मुद्दे पे। वो पहले की तैयार हो चुकी है, अब उसका पानी लाना है तो वो पहले क्यों नहीं लेके आए, अभी इस टाइम क्यों लेके आ रहे हैं? पहली चीज। दूसरी चीज, उपवास कर रहे हैं वो। उपवास से पानी आएगा क्या?
उपवास से पानी आ जाएगा। ऐसा कुछ हमारे जैसे सोशल मीडिया के ही कुछ लोग थे जिन्होंने जो उपवास किया था, वहाँ पे हमारे ही कुछ साथी वहाँ गए थे। उन लोगों से जैसे जो लोग उपवास में बैठे थे उनको पूछा था कि भाई आपका ये क्या चल रहा है, उन्होंने कहा कि पानी के लिए लड़ाई है। तो बोले जी आप अगर आज पूरे दिन उपवास करोगे तो शाम को आपके घर पानी पहुंच जाएगा। बोले जी ये तो पता नहीं। तो फिर बोले आप क्यों ये कर रहे हो? सुनो मेरी बात, पहली चीज उपवास में पानी को नहीं आवा है। अगर ये वास्तव में बीजेपी नूचा हो गया SYL का पानी आओ तो खट्टर खा जाओ है, हम उसकी सादत नवी नमन करांगे कि SYL खातर खट्टर ने फांसी खा ली। समझो मेरी बात ने, एक कोई भी आंदोलन हो उस खातर शहादत देनी पड़ा है तो खट्टर शहादत दे दे, हम उसकी शहादत न भी मानांगे कि खट्टर फांसी खा गया, SYL खातर खा गया, हमारी पीढ़ी भी उस पर गरव करेंगी। तो खट्टर ने वो काम कर देना चाहिए। या डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला है जो उसकी लुगाई बना बैठा है, उसके पल्लू में छुपा बैठा है, तो या वो काम कर दे, ये वो शहादत दे दे, SYL के पानी के लिए फांसी खा जाए, तो एक काम कर दे तब SYL का पानी आ सकता है। जब यहाँ विधानसभा चुनाव हुआ था, दुष्यंत चौटाला को इस बात पे वोट पड़े थे और काफ़ी लोगों ने वोट भी दिया। जहाँ जहाँ उन्होंने अपने विधायकों को चुनाव लड़वाया, सीटें आई, जहाँ पे रहे वहाँ पे अंतर भी काफ़ी कम रहा। इसका मतलब कि वोटें तो काफ़ी मिली हैं, लेकिन उस जिन चीज़ों पे उनको विश्वास किया था और जैसे वोट दिए थे, क्या आज वो उन पे खरे हैं? खरे को नहीं, एक चीज़ खरा को नहीं, पहला कुछ और दिखाया गया था, ईब कुछ और है। पर बदलाव मैं मानू हूँ और इंसान में आ जाया करे। तो एक चीज़ और, आगे की राजनीति इसका सुपड़ा साफ। दुष्यंत चौटाला की बात कर रहे हो आप, दुष्यंत चौटाला का सुपड़ा साफ है। हरियाणा में ये मेंबर का इलेक्शन भी नहीं जीत सकता, बहुत बड़ी बात है। MLA MP जो चीज़ है वो लड़ना तो बहुत बड़ी बात है, एक मेंबर का इलेक्शन भी नहीं जीत सकता। देश की जनता के साथ अगर कुठाराघात किया जाएगा तो वो लोग सबक ज़रूर सिखाएंगे। और इनके पास सबसे बड़ी, आज देश के मतदाता के पास जो सबसे बड़ी ताकत है वो मतदान की है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और जब देश में मतदान के रूप में देश का भविष्य तय होता है, उसमें जिन लोगों को बनाया है उनको बिगाड़ने का, वापस जिनको अर्थ से फर्ज से अर्थ तक जिनको पहुंचाया है उनको अर्थ से फर्ज तक लाने में भी देश की जनता है वो हमेशा भागीदार रहेगी। और आज के युवा जिस तरीके से आक्रोशित है, मैं जिन युवाओं के साथ खड़ा हूँ, जिस तरीके से ये आक्रोश है, ये वास्तव में बड़ा बदलाव देश में लेके आएगा। और लगता है यहाँ की तैयारियों को और इन सब चीज़ों को देख के ये लगता है कि जल्द ही अगर मोदी सरकार नहीं मानी तो कुछ इस आंदोलन में भी बड़ा रूप आएगा। धन्यवाद, आप बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में।